Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Uzair and you are watching Physics Hub with Uzair. Today we will discuss about discharging of the capacitor. कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग के लिए बच्चों हम एक जो है वो सर्किट ड्रा करते हैं। ये वही सर्किट है जो हमने चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर में डिस्कस किया था। अच्छा, इस सर्किट में हम सिंपली एक कैपेसिटर यूज़ करते हैं, एक रजिस्टर यूज़ करते हैं, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और साथ में एक जो है वो स्विच लगा देते हैं। बच्चों, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के सर्किट में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर में हमने टर्मिनल ए को टर्मिनल बी के साथ कनेक्ट किया था, लेकिन डिस्चार्जिंग में हम टर्मिनल ए को टर्मिनल सी के साथ कनेक्ट करेंगे और टर्मिनल बी को यहाँ से हम डिसकनेक्ट कर देंगे। बच्चों, जब पॉइंट बी डिसकनेक्ट हो जाएगा तो इसका मतलब ये बनता है कि हमने बैटरी को क्या कर दिया, कट ऑफ कर दिया इस सर्किट में से। और जब बैटरी इस सर्किट में से कट ऑफ हो जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि कैपेसिटर अब चार्ज नहीं होगा, अब कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होगा। और जो है वो कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग कितने टाइम में होगी, कितनी देर में कैपेसिटर टोटली डिस्चार्ज हो जाएगा, इसको हम जो है वो इस इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन क्या है, Q इज़ इक्वल टू क्यू नॉट ई पावर माइनस टी ओवर आर सी। और इस T से आप लोग पहले फेमिलियर हैं बच्चों, चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर में हमने पढ़ लिया है और ये प्रूव भी कर लिया है। ये T जो है ये RC के इक्वल होता है, यानी कि ये टाइम कांस्टेंट होता है और ये प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस के इक्वल होता है। बच्चों, T की ये वैल्यू RC जो है, इसको अगर हम इस इक्वेशन में T की जगह पे पुट कर दें, यानी कि RC T की जगह पे RC पुट कर दें, तो इसकी डेरिवेशन से हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो रिज़ल्ट ये है कि आफ्टर द टाइम RC जो कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज बच जाएगा वो टोटल चार्ज का 37% होगा। अगेन मैं इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ कि जब टाइम RC के इक्वल होगा, 1 RC के इक्वल होगा, तो जो कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज बच जाएगा वो टोटल चार्ज का 37% होगा। इस चीज़ को बच्चों आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जब जो है वो 1 RC जो है वो हम लेते हैं, टाइम को 1 RC लेते हैं, तो जो चार्ज बचता है वो 37% होता है। यहाँ पे मैंने चार्ज रिमेन्स लिखा हुआ है कि जितना चार्ज बच जाएगा 1 RC के, जब 1 RC पुट करेंगे टाइम कांस्टेंट RC के इक्वल होगा तो जो है वो 37% होगा। और अगर टाइम की जगह पे हम जो है वो 2 RC पुट कर देते हैं तो जो हमारे पास टोटल चार्ज बच जाएगा वो जो 13% होगा। आफ्टर 3 RC 5%, आफ्टर 4 RC 1.8% एंड आफ्टर 5 RC 0.6%। और ये जो 0.6% है इसको हम ऑलमोस्ट ये कह देते हैं कि यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो टोटली डिस्चार्ज हो गया है। सो आप जो है वो ये कह सकते हैं कि जो कोई भी कैपेसिटर है वो आफ्टर 5 RC, आफ्टर द 5 टाइम कांस्टेंट, टोटल कैपेसिटर जो है वो क्या हो जाता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है। अगर इस चीज़ को हम जो है वो ग्राफ की मदद से देखें तो बच्चों यहाँ पे देखें मैंने ग्राफ ड्रा किया हुआ है। ये ग्राफ जो है ये आपको बताएगा कि किस तरह से इसका स्लोप जो है वो नीचे आएगा। अच्छा, ये पॉइंट्स मैंने कुछ लगाए हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है ये टोटल चार्ज Q0 है और इस अगर टोटल चार्ज का हम हाफ करें, 0.5 ड्रा करें तो बच्चों वो तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। और अगर इस 0.5 का भी हाफ करें 0.25 वो तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। ये पॉइंट्स हमने इसलिए लगाए हैं ताकि हमें जो है वो ये वैल्यूज़ यहाँ पे, ये पॉइंट्स यहाँ पे जो है वो ड्रा करने में आसानी हो जाए। तो बच्चों देखें कि आफ्टर 1 RC, यहाँ पे 1 RC की वैल्यू है, आफ्टर 1 RC 37% बच जाएगा, उसके लिए मैंने ये पॉइंट लगा दिया। 2 RC के लिए पॉइंट लगा दिया, 3 RC के लिए 4 RC एंड 5 RC। सो मैंने जो है वो तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे लगा दिए। जितनी इनकी वैल्यूज़ थी, 37% यहाँ पे था, 13% यहाँ पे था, 5% यहाँ पे था, 1.8% और भी क्लोज हो जाएगा और 0.6% ये बिल्कुल तकरीबन जो है वो हमारे जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। अच्छा, अगर इन पॉइंट्स को हम मिला दें और इसका ग्राफ ड्रा करें तो देखें बच्चों फिर क्या बनता है। तो बच्चों इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा कि ये जो है वो ग्राफ Q0 यानी टोटल चार्ज से स्टार्ट होगा और जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा क्योंकि डिस्चार्जिंग हो रही है। ये ग्राफ ऊपर की तरफ नहीं जाएगा बल्कि नीचे की तरफ आ जाएगा क्योंकि डिस्चार्जिंग हो रही है
जो है वो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये जो है वो किस तरह से ड्रा होगा, आफ्टर द 1 RC जो ग्राफ है वो 37% पे आ जाएगा, यानी हमने यहाँ पे क्या कहा था, 1 RC पे कैपेसिटर पे जो चार्ज बच जाएगा वो 37% होगा। आफ्टर 2 RC 13% एंड सो ऑन। आफ्टर द 5 RC ऑलमोस्ट जो तमाम का तमाम चार्ज है वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर टोटली। ये 0.6% जो है वो अमाउंट पे आके क्या हो जाएगा, ये वाला जो ग्राफ Q0 से स्टार्ट हुआ था वो क्या हो जाएगा, वो हमारे एक्स एक्सिस के साथ जो है वो आके मिल जाएगा। तो बच्चों इस तरह से ग्राफ बनेगा डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर का। अच्छा, अगर जो है वो हम क्या करें, ये तो हमने जो वैल्यू ली थी, यानी कि हमने जो टाइम कांस्टेंट लिया था वो क्या लिया था, वो RC के इक्वल लिया था। अगर हम जो है वो इस टाइम कांस्टेंट को बच्चों ज़्यादा कर दें, ज़्यादा करने से मुराद ये है कि अगर हम जो है वो इस t को यानी टाइम कांस्टेंट को 3 RC के इक्वल रख दें, तो फिर जो है वो हमारा ग्राफ किस तरह से ड्रा होगा उसको देखें ज़रा। जी बच्चों, 3 RC का जो ग्राफ है उसको मैंने जो है वो इस ब्लैक से शो किया है, और ये 3 RC का ग्राफ जो है वो क्या होगा, ये 37% पे आके जो है वो क्या होगा, ये 3 RC पे आके 37% ही डिस्चार्ज होगा। यहाँ पे हमने क्या लिया था, हमने RC की वैल्यू को कम लिया था, इस जो है वो इसलिए हम इस लाइन को क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये स्मॉलर RC का ग्राफ है, और इसको हम क्या कहेंगे, ये बच्चों लार्जर RC का ग्राफ है। यहाँ पे RC की वैल्यू क्या थी, 1 RC, टाइम कांस्टेंट 1 RC के इक्वल था, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट 3 RC के इक्वल है। सो जिसमें 1 RC के इक्वल था वो स्मॉलर जो है वो RC का ग्राफ है, और ये जो है ये लार्जर RC का ग्राफ है। इसको याद रखने के लिए आप इस तरह से जो है वो समझ सकते हैं कि जो स्मॉलर RC का ग्राफ होगा वो बच्चों y एक्सिस से करीब होगा, और जो लार्जर RC का ग्राफ है बच्चों वो जो है वो y एक्सिस से दूर होगा। अच्छा, एक पॉइंट में अगेन जो है वो रिपीट कर दूं आपको कि जो जब जो है वो t इज इक्वल टू RC होगा, तब जो है वो 1 RC पे 37% डिस्चार्ज 37% चार्ज रह जाएगा, और जब जो है वो कैपेसिटर के लिए टाइम कांस्टेंट जो है वो 3 RC होगा, तब जो है वो 3 RC पे जाके 37% जो है वो चार्ज रह जाएगा। इस तरह से ये वाला ग्राफ जो है ये आगे जो है वो मूव करता जाएगा। ये 5 RC पे जो है वो ख़त्म नहीं होगा, बल्कि जो है वो ये आगे जो है वो मूव करेगा। तो बच्चों ये होता है डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर के, किस तरह से कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होता है। लेकिन एक बात जो है वो इसमें याद रख लें आप कि आफ्टर द 5 टाइम कांस्टेंट जो है वो हमारा कैपेसिटर जो है वो क्या हो जाता है, वो टोटली डिस्चार्ज हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।